अभी उतरा नहीं पिछला पानी, दरियाओं में मजीद तुगयानी। भारत ने सतलुज के बाद चनाब में भी पानी का बड़ा रैला छोड़ दिया। चनाब में एक मर्तबा फिर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा भारत की जानिब से गुज़िश्ता रोज सतलुज और रावी तवी में पानी छोड़ा गया था। एनडीएमए के मुताबिक भारत की जानिब से छोड़ा गया पानी पाकिस्तान दाखिल हो गया। कई मुकामात पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। रावी का सैलाबी रैला हेड पंजनद की जानिब बढ़ रहा है। हेड पंजनद से बड़ा सैलाबी रैला गुड्डू की तरफ जाएगा। दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार, लाखों लोग मुश्किलात से दो चार। जनाब में हेड मराला पर बहाव 4,72,000, खानकी पर 5,17,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। वजीराबाद में कई देहात ज़ेरे आब आ गए। रावी का सैलाबी पानी साहिवाल में 50 से ज़ायद देहात में दाखिल। सदनाई पर पानी का बहाव 1,88,000 क्यूसेक। सूरत हाल ताहाल इंतहाई तशवीशनाक। सतलुज की सतह भी बुलंद। हेड गंडा सिंह वाला पर बहाव 2,69,000 क्यूसेक। गंडा सिंह वाला का हिफाजती बंद टूट गया। जलालपुर पीर वाला में भी सतलुज का बंद टूट गया। झंडा म्यानी में दर्जनों बस्तियां ज़ेरे आब, सैकड़ों एकड़ फसलें तबाह हो गईं। खानेवाल के करीब अब्दुल हकीम में दरियाए रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैलाबी रेला रेलवे ब्रिज के ऊपर से गुजरने लगा। रेलवे ने खानेवाल शोरकोट सेक्शन आर्जी तौर पर बंद कर दिया। खानेवाल से शोरकोट, टोबा, गोजरा, झंग और फैसलाबाद जाने वाली ट्रेनें रोक दी गई। दूसरी जानिब खानेवाल शहर को सैलाब से बचाने के लिए हेड सिदनाई कबीर वाला के मकाम पर बंद तोड़ दिया गया। एक न्यूज ने बंद तोड़ने की फुटेज हासिल कर ली। दरियाओं और नदी नालों में तुगयानी। तांदलिया वाला में रावी किनारे कई गांव पानी में डूब गए। आरिफ वाला में सतलुज के सैलाबी रैले से हर तरफ तबाही। घरों में कई फीट पानी जमा, फसलें शदीद मुतासिर। खानेवाल के मुख्तलिफ देहात में रावी का पानी घरों में दाखिल, लोग महसूस। शोरकोट में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने कई बस्तियां उजाड़ दी। नाला डैग भी दोबारा बिफर गया। ऊंचे दर्जे का सैलाब। लाहौर के इलाके चुंग में रावी में सैलाब से तबाही। कई रोज बाद भी पानी का निकास ना हो सका। अहमदपुर में बच्ची सैलाबी पानी में डूबकर जान बहक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बीजिंग से चेयरमैन एनडीएमए को टेलीफोन। चेयरमैन एनडीएमए ने वज़ीर आज़म को सैलाब और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी। रावी, चनाब और सतलुज में बढ़ती हुई तुगयानी से मुतालिक आगाह किया। वज़ीर आज़म की एनडीएमए को मजीद तुगयानी के पेश नज़र रेस्क्यू रिलीफ कार्रवाइयों की तैयारी की हिदायत। रावी, चनाब और सतलुज में बढ़ती हुई तुगयानी के हवाले से आवाम को पेश की आगाह करने की हिदायत भी की। वज़ीर आला पंजाब सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों के लिए मुसलसल मुतहर्रिक। वज़ीर आला मरियम नवाज का मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला ब्रीचिंग पॉइंट और कासिम बेला रिलीफ कैंप का दौरा। मरियम नवाज सैलाब से मुतासरा बच्चों और खातीन में घुल मिल गई। बच्चों को चॉकलेट और बिस्किट, खातीन को मलबूसात और तहाइफ पेश किए। मुतासरा खानदानों से मसाइल और ज़रूरियात दरियाफ्त की। मरियम नवाज ने हेल्थ, रेस्क्यू और दीगर काउंटर्स का जायजा लिया। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ने ब्रीफिंग दी। मुतासरीन सैलाब ने इमदादी सरगर्मियों पर मरियम नवाज को दुआएं दी। पंजाब में सैलाब के बाइस 43 अफराद जाँ बहक हो चुके। सैलाब से मजमूई तौर पर 33 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए। पीडीएमए ने सैलाब के बाइस नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। 3300 से ज्यादा देहात सैलाब से मुतासिर। 12,92,000 मुतासिरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। 7,99,000 से ज्यादा मवेशी रेस्क्यू किए गए। शदीद मुतासरा अजला में 405 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए। मंगला डैम 83% और तरबेला डैम 100% भर चुका। चिश्तिया में दरियाए सतलुज के सैलाब मुतासरीन में शदीद तसादुम। बस्ती सियाल के करीब हिफाजती बंद तोड़ने के मामले पर दो ग्रुप सामने आ गए। डंडों और सोटों के आज़ादाना इस्तेमाल से 6 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, दीगर फरार हो गए। एक न्यूज बना मुतासरीन सैलाब की आवाज। एक न्यूज ने थीम पार्क मोहरन माल में सैलाबी रेले में बच्चियों की शादी के जहेज का सामान बह जाने की खबर चलाई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर नोटिस लेते हुए मुतासरा फैमिली के पास पहुंच गए। गवर्नर सलीम हैदर ने 3 बच्चियों की शादी की जिम्मेदारी उठा ली। कहते हैं ये वक्त सियासत का नहीं, लोगों की मदद का है।
पंजाब में पाक फौज का रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन, खोलड़ा पॉइंट, बदवाना, जंग और चिन्योट में इमदादी कार्रवाइयां जारी। सैकड़ों मुतासरीन और मवेशियों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कैंप कायम, कपड़े, राशन और अद्वियात की फराहमी। कैंप्स में डॉक्टर समेत तिबी अमला मौजूद। मुतासरीन सैलाब ने पाक फौज के किरदार को सराहा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह की मुलाकात। सैलाब की सूरत हाल से निमटने के लिए इकदाम से आगाह किया। सूबाई वजीर सईद गनी ने महकमा बल्दियात के इंतजाम पर ब्रीफिंग दी। सुहेल अनवर ने रिलीफ और मेडिकल कैंप से मुतालिक आगाह किया। बिलावल भुट्टो कल पंजाब में सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरे शुरू करेंगे। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी सैलाब से बचाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए नवाब शाह में मौजूद। कहती हैं अव्वलीन तरजीह अवाम की हिफाजत और बरवक्त इमदाद को यकीनी बनाना है। मानसून का नवा स्पेल। पंजाब के कई इलाकों में बारिश। गुजरात में बादल 14 घंटे तक बरसते रहे। 456 मिलीमीटर बारिश हुई। बेशतर इलाकों में 4 फीट तक पानी जमा। घरों, दुकानों, सरकारी दफातर और कब्रिस्तानों में पानी दाखिल। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हुई। नारवाल, सियालकोट, खारियां और पसरोर में बादल बरसे। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासिर। पंजाब, केपी और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश का इम्कान। डैम बनाना बहुत जरूरी, मगर सूबों में इत्तफाक़ राय की भी जरूरत है। अगर सूबे मुत्तफिक हो तो कालाबाग डैम बनाया जा सकता है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम एक पेज विद फरवा वहीद में बातचीत। कहते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए पॉलिसीज का तसलसल बहुत जरूरी है। आइन में वाज़ेह है कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत अब 5 साल है। हुकूमत का किसी से कोई बैकडोर राबिता नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी 5 साल के लिए तैनात होंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के एतमाद तक अली अमीन गंजापुर वज़ीर आला रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन में अहम मसरूफियात। बीजिंग में ऑनजन अस्पताल का दौरा। अस्पताल में सहूलियात, जदीद टेक्नोलॉजी और मुअस्सर निज़ाम का मुआयना। इंतजामिया की तारीफ की। वज़ीर दाखिला को इस्लामाबाद के अस्पतालों को ऑनजन अस्पताल के तर्ज पर बनाने की हिदायत भी की। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान में नए अस्पतालों में चीन जैसी मयारी सहूलियात फराहम की जाएँ। वज़ीर आज़म को अस्पताल के इंतजामी उमूर, रोबोट्स और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर ब्रीफिंग भी दी गई। चीन में जंग अजीम दोम में फतह की 80वीं सालगिरह पर फौजी परेड। चीनी सदर शी जिनपिंग, रूसी सदर पुतिन और वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ एक साथ परेड वेन्यू में दाखिल हुए। भारतीय वजीर आजम मोदी को तकरीब में शिरकत की दावत नहीं दी गई। वजीर आजम पाकिस्तान, चीनी और रूसी सदूर के साथ नुमाया थे। वजीर आजम की एशिया के बड़े रहनुमाओं के साथ मौजूदगी पाकिस्तान की खित्ते में बढ़ती हुई अहमियत की अक्कासी करती है। कोयटा में खुदकुश धमाका। तादाद शोहदा की 15 हो गई है। 38 अफराद जख्मी भी हुए। खुदकुश हमला सरेआब रोड पर जलसा गांव से 500 मीटर दूर हुआ। मुकदमा दर्ज। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला बलोचिस्तान हमजा शफकात की मीडिया ब्रीफिंग। कहा कि जलसे का वक्त 3 बजे था, धमाका 9 बजे हुआ। शोहदा के बुरसा को 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे। मार्का हक के बाद दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। सियासी जमात को सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह किया था। सूबा भर में दफा 144 नाफिज। 12 रबीउल अव्वल पर भी दहशतगर्दी का खतरा है। आइंदा मगरिब के बाद जलसे जुलूस की इजाजत नहीं दी जाएगी। दहशतगर्दों को अमन सबोटाज करने नहीं देंगे। शाबानी स्टेडियम धमाके के जिम्मेदारों को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। सियासी जमातें और आवाम सिक्योरिटी इदारों से ताउन करें। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर आला ने अस्पताल में जख्मियों की इयादत भी की। जख्मियों को बेहतरीन इलाज, मुआलजा और सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला बलोचिस्तान को टेलीफोन। कोयटा में धमाके में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस किया।
जिला खुरम में पाक फौज के ज़ेर एहतमाम बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कॉन्फ्रेंस उलमाए कराम, सिविल इंतज़ामिया, मशरान, अमायदीन और तलबा ने शिरकत की। उलमा ने इत्तेहाद, अमन, माफ़ी और मोहब्बत की अहमियत पर जोर दिया। GOC ने खुरम में अमन बरकरार रखने में कबायली अमायदीन के किरदार को सराहा। भाईचारे और अमन मुआहिदों की तकमील पर जोर दिया। पाक फौज के ज़ेर एहतमाम उलमा कॉन्फ्रेंस को शुरका की जानिब से खूब सराहा गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और इस्टेब्लिशमेंट रूल्स कसरत राय से मंजूर। हाई कोर्ट के जजेस के फुल कोर्ट इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाब ताहिर और जस्टिस खादिम हुसैन ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और इस्टेब्लिशमेंट रूल्स की हिमायत की। जस्टिस आजिम खान, जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन ने भी हक में वोट दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार ने मुखालिफत की। जस्टिस इजाज इसहाक और जस्टिस सुमन रिफत ने भी मुखालिफत की। कहीं लंदन प्लान और कहीं मरी प्लान बन रहे हैं। अब भी वक्त है कौम को साथ लेकर चलें। रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 8 फरवरी का जाली निज़ाम बेनकाब हो गया। मईशत की सूरत हाल ठीक नहीं, देखना होगा मुल्क किस समत बढ़ रहा है। पिछले साल ज़रई शोबे को 2 खरब रुपए का नुकसान हुआ। डॉलर मार्केट में नापैद हो गया। बरामदात में कमी और दरामदात में इजाफा हुआ। आइंदा हफ्तों में ज़रई अजनास की कीमतों में बड़ा इजाफा होगा। वज़ीर मवासलात अलीम खान की वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से मुलाकात। सेक्रेटरी मवासलात, चेयरमैन NHA, सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन और दीगर की शिरकत। मोटरवे M6 और M10 मनसूबों पर बातचीत, काम जल्द शुरू करने का फैसला। ब्रीफिंग में बताया गया कराची हैदराबाद मोटरवे M10 168 किलोमीटर तवील, 6 रवैया और 10 इंटरचेंज पर मुश्तमिल होगा। वज़ीर आला का हैदराबाद सकर मोटरवे M6 की मंजूरी पर विफाक से इजहार तशक्कुर। विफाकी वज़ीर ने कहा M6 मनसूबा 363 अरब की लागत से 4 सेक्शंस में तामीर होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स 1,52,000 पॉइंट्स का संग मील भी अबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन 100 इंडेक्स में 1226 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। स्टॉक मार्केट का 100 इंडेक्स 1,52,201 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। इंसाफ और मसावात पर मबनी आलमी निज़ाम। चीनी सदर का दुनिया को अमन का पैगाम। शी जिनपिंग ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, इंसानियत को आज जंग अमन में से एक को चुनना है। चीनी अवाम तारीख के दुरुस्त रुख पर खड़े हैं। चीन को डराया या धमकाया नहीं जा सकता। चीनी कौम अपने पाँव पर खड़ी है। इसको खुशहाली और तरक्की से रोका नहीं जा सकता। माजी की मुसीबत को किसी दूसरे मुल्क पर मुसल्लत नहीं करेंगे। रूस और चीन समेत किसी मुमकिन मुखालिफ इत्तेहाद पर तशवीश नहीं। अमेरिका के खिलाफ नया इत्तेहाद बनता है तो भी फिक्र की बात नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि चीनी सदर बैरूनी हमलावरों को शिकस्त देने में अमेरिकी मदद का एतराफ़ करें। बहुत से अमेरिकियों ने चीन की आज़ादी की जंग में जानें कुर्बान की। मजीद कहा कि उन्हें रूसी सदर पुतिन से शदीद मायूसी हुई। पुतिन से ज़ाती और सिफारती सतह पर बड़ी तवक्कुआत थी जो पूरी नहीं हुई। चीन पर टैरिफ आयद नहीं किया। मुज़ाकरात जारी हैं।